तो दोस्तों आज हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। ठीक है। वो है कि शिक्षा के विभिन्न प्रकारों को समझाइए। शिक्षा तथा साक्षरता व अनुदेशन में क्या मूलभूत अंतर है। ठीक है। तो इसके रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो 2 हैं। औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा में अंतर स्पष्ट कीजिए, जो कि क्वेश्चन ये जो कानपुर में आया हुआ क्वेश्चन है 2006 में भी आया है, 15 में भी आया है और 16 में भी आया है। और शिक्षा तथा साक्षरता व अनुदेशन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसका आंसर क्या होगा कि शिक्षा के विभिन्न प्रकार हैं। ठीक है। शिक्षा के विभिन्न प्रकार होते हैं। ठीक है। औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा। ठीक। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। औपचारिक शिक्षा से तात्पर्य है कि इस प्रकार की शिक्षा विद्यार्थियों को विद्यालय में शिक्षकों के द्वारा एक निश्चित योजना व पाठ्यक्रम के अंतर्गत दी जाती है। इस प्रकार के शिक्षण की योजना पहले से ही बना दी जाती है तथा इसका उद्देश्य भी निरंतर कर दिया जाता है। ठीक है। इसका उद्देश्य भी निश्चित कर दिया जाता है। इस प्रकार की शिक्षा को विद्यार्थी भी जानते बूझते प्राप्त करता है। इस प्रकार की शिक्षा में विद्यार्थी को निश्चित समय पर नियमित रूप से ज्ञान प्रदान किया जाता है। इस प्रकार की शिक्षा का प्रमुख साधन व केंद्र विद्यालय होते हैं, परंतु विद्यालय के साथ साथ पुस्तकालय, प्रयोगशाला, अजायब घर, पुस्तकें आदि अन्य साधन होते हैं जिनसे विद्यार्थी ज्ञान अर्जन करते हैं। देखिए, शिक्षा के प्रकार क्या हैं? 2 प्रकार हैं, एक औपचारिक शिक्षा और एक अनौपचारिक शिक्षा, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल क्या होता है? जो कि हम स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एक निश्चित समय अंतराल के अंतर्गत पाते हैं। ठीक है। ये जो टाइम टेबल जो सेट किया जाता है, ये सब एक स्टूडेंट और टीचर दोनों को पता होता है और इसी के अकॉर्डिंग हम जो भी हमें शिक्षा प्राप्त होती है वो स्कूल में प्राप्त होती है, कॉलेज में प्राप्त होती है। इसके अलावा और भी जो है कि ये औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है, जैसे कि क्या होता है, पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी, प्रयोगशाला, लाइब्रेरी और अजायब घर, पुस्तकें आदि अन्य साधन होते हैं जिससे विद्यार्थी ज्ञान अर्जन करते हैं। ये सब इसके अंतर्गत आता है, औपचारिक शिक्षा के यानी कि फॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत आता है। ठीक है। और फॉर्मल एजुकेशन जो है कि इससे हम लोग जो है कि जो भी शिक्षा प्राप्त करते हैं वो हमारा इनिशियल स्टेज का होता है। और इनफॉर्मल मतलब कि अनौपचारिक शिक्षा जो कि हम लोग घर में अपने भाई बहन, माँ बाप, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, जो भी फैमिली के लोग होते हैं उनसे जो हम जो है कि जो शिक्षा प्राप्त करते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि जो शिक्षा होती है वो सबसे पहले कहाँ से शुरू होती है बच्चों की? तो घर से शुरू होती है। ठीक है। घर ही हमारा सबसे पहला पाठशाला होता है, स्कूल होता है, जिससे कि हमें जो है कि सारी थोड़ी थोड़ी सी जानकारियाँ, एजुकेशन देना हमारे पेरेंट्स, हमारे परिवार के लोग देना शुरू कर देते हैं। और इसके अलावा समाज भी है। ठीक है। आसपास के पड़ोस के लोग हैं और सोसाइटी है और इंटरनेट है और बहुत सारी जो और भी सुविधाएं हैं जिससे कि हम जो है कि ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। और ये सब जो है कि इसमें कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं होता है, हम जब भी जिससे भी चाहे ये जो है कि शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ऑफिस हो गया, कहीं पर भी अपने दोस्तों से किसी से भी हम जो विद्यालय के अलावा जो भी ज्ञान अर्जन करते हैं वो अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। और जो हम स्कूल, कॉलेज, विद्यालय, पुस्तकालय इन सब जगह से प्राप्त करते हैं वो औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। ठीक है।
आवश्यकता होती है। शिक्षा के कारण ही वह अपने भावों को, अभिलाषाओं को तथा अपने व्यवहारों को नियंत्रित करना सीखता है। मतलब कि जो शिक्षा प्रशिक्षण का कार्य होता है वो मानव को, जब बच्चा जन्म लेता है तो वो एक पशु के समान होता है, नहीं होता है। बच्चा चलता रहता है, चप्पल मुंह में लेता है, कोई भी गंदी चीज मुंह में ले लेता है, उसको पता ही नहीं कुछ होता है कि ये हमारे खाने का चीज नहीं है, बल्कि ये जमीन पे गिर गया है तो उसको, ये जमीन पे है, चप्पल है, जमीन पे चलता फिरता आदमी, तो इसको मुंह पे नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया कि जन्म के टाइम में क्या होता है, जन्म के बाद जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो वो उस टाइम में एक पशु के समान होता है, उसको कुछ भी पता नहीं होता है। फिर धीरे धीरे जिस तरह से वो घर के लोग उसको बताते हैं कि ये सही है, ये गलत है, सही गलत का फर्क बताते हैं, अच्छे बुरे की पहचान बताते हैं, क्या सही है क्या गलत है, बड़ों का आदर कैसे करना चाहिए, घरेलू शिक्षा उसको दी जाती है। फिर वो पाठशाला में जाता है, फिर वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, और उसके बाद फिर अपने अंदर जो भी उसका ज्ञान है वो विकसित होता है, और एक अच्छे और सभ्य इंसान बनकर करके वो समाज में आता है और रहता है और अपना विकास करता है, ठीक है। मार्गदर्शन का कार्य करता है शिक्षा। क्या है? शिक्षा मनुष्य का मार्गदर्शक है, जिसके द्वारा ही मनुष्य का तथा नई पीढ़ी का मार्गदर्शन किया जाता है। इसलिए बच्चों को शिक्षा देते समय इस बात का ध्यान सर्वाधिक रखा जाता है कि बच्चों की अविकसित भावनाएं, योग्यताएं, क्षमताएं तथा उनकी रुचि के क्षेत्र का अधिकतम विकास हो। मतलब मार्गदर्शक का कार्य करता है कि जो पेरेंट पढ़े लिखे होते हैं वो अपने बच्चों का जो है कि मार्गदर्शन सही से कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि और वो खुद अपने बच्चे के का जो है कि इंटरेस्ट समझते हैं। आजकल क्या होता है कि जो है कि बच्चों को के ऊपर अपन पेरेंट क्या करते हैं, अपना जो है कि जो जैसे कि डॉक्टर तुमको बनना है, नहीं डॉक्टर ही बनना पड़ेगा, इस तरह का जो थोपने वाला जो अपना जो थोपने वाला काम होता है कि तुमको यही बनना है। नहीं, आजकल के पेरेंट क्या करते हैं कि उसके ऊपर अपने बच्चों के इंटरेस्ट के ऊपर छोड़ते हैं कि क्या तुम्हें क्या पसंद है, तुम क्या बनना चाहते हो, उसके अंदर का स्किल्स, उसके अंदर के टैलेंट को देखते हैं, जिससे कि उनको ये समझ में आता है कि हाँ मेरा बच्चा इस लाइन में जाएगा तो ज़्यादा अच्छा कर सकता है, ना कि जो वो बोल रहे हैं उसमें, ठीक है। तो यही होता है मार्गदर्शन का कार्य। अगर वो खुद पढ़े लिखे हैं तो अपने बच्चे का भी सही मार्गदर्शन करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर है कि शिक्षा अभिवृद्धि। शिक्षा मनुष्य की मानसिक अभिवृद्धि में भी सहायता होती है। अभिवृद्धि के दो मुख्य कारक होते हैं, प्रशिक्षण तथा वातावरण। अपने प्रशिक्षण व वातावरण के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति क्रिया व प्रतिक्रिया करता है तथा इसी प्रक्रिया में उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन होते हैं। एक सही व संतुलित अभिवृद्धि तभी संभव है जब शरीर व व्यक्तित्व के सभी पक्षों, नागरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक तथा सामाजिक पक्ष का संतुलित तथा समान विकास हो। इस क्रियाविधि में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है, ठीक है। इसमें क्या कहा गया, शिक्षा अभिवृद्धि की जब मनुष्य जो है कि जब पढ़ लिख लेता है तो उसके क्या होता है, मानसिक वृद्धि होती है, ठीक है। वो खुद अपने बारे में समझ सकता है कि अब क्या सही है क्या नहीं है, ठीक है। तो और ये जो अभिवृद्धि के भी दो प्रकार होते हैं, दो कारक होते हैं। दो मुख्य कारक क्या है, प्रशिक्षण तथा वातावरण। जब इंसान प्रशिक्षण किसी अच्छे जगह से प्राप्त करता है और उसको उस जगह का वातावरण भी सही मिल जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा पढ़ने के लिए गया, हॉस्टल में रह रहा है, लेकिन उसको जो है कि गलत सोहबत बढ़ गया, तो उससे उसका क्या होता है, उससे उसके जो मानसिक वृद्धि है वो गलत रूट में चली जाती है, ठीक है। लेकिन अगर वही बच्चा किसी अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़ कर करके निकला और फिर
अच्छे वातावरण में और वहाँ पर उसको सही वातावरण भी मिला है, तो वो उसका क्या होगा, उसका पर्सनैलिटी में डेवलप होगा, उसके सोचने समझने का जो एक लेवल है वो एक अलग ही टाइप से होगा। ठीक है, ठीक है। और उसके साथ साथ उसका शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास भी होगा। साथ साथ वो आध्यात्मिक और सामाजिक विकास भी करेगा। ठीक है, तो ये हो गया शिक्षा अभिवृद्धि क्या है, ये इसके बारे में यही है। ठीक है, उसके बाद फिर है शिक्षा व साक्षरता। ठीक है, साक्षरता मतलब क्या होता है? साक्षरता जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, ठीक है, तो साक्षरता शब्द साक्षर से बना है, जिसका अर्थ होता है अक्षर से परिचित होना। साक्षरता में 3R यानी कि रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक अर्थात लिखना, पढ़ना व गिनना समाहित होते हैं। यह उस मनोदशा अथवा दृष्टिकोण का परिचायक है जो हमारे प्रशिक्षीकरण की दिशा प्रदान करते हैं। साक्षरता के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने संगठन यूनेस्को की एक रिपोर्ट में कहा है कि साक्षरता स्त्रियों व पुरुषों को सहायता पहुंचाती है, जिससे वे अपना संपन्न व संपूर्ण जीवन बदलते हुए वातावरण से समायोजन प्राप्त करके जी सके। ठीक है, जी सके। सही अर्थों में साक्षरता शिक्षा का पर्याय न होकर औपचारिक एवं नियोजित शिक्षा प्राप्त करने की प्रथम सीढ़ी है। यहाँ पर यह तथ्य स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि जो व्यक्ति साक्षर नहीं है, उससे हम यह अर्थ कदापि न लगा लें कि वह व्यक्ति असभ्य अथवा असंस्कृत होगा। वह प्रत्येक व्यक्ति जो समाज को स्वीकार होने वाले आचरण युक्त व्यवहार करता है, वह व्यक्ति शिक्षित माना जाता है। साक्षरता से सीखने की क्षमता की वृद्धि होती है तथा क्षमता स्वयं में एक मानसिक प्रक्रिया है। दुनिया के तथा इस समाज के ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करने के लिए साक्षर होना जरूरी है। इस संबंध में G.H. वेनटॉक ने शिक्षा के महत्व को इन शब्दों में स्वीकार किया है। क्या कहा है G.H. वेनटॉक ने कि शिक्षा सभी प्रकार के अनुभवों का कुल योग है। मतलब शिक्षा जो है वो सभी प्रकार के अनुभवों का क्या है, योग है, जिसे मनुष्य अपने जीवन काल में प्राप्त करता है और जिसके द्वारा वह जो कुछ है उसका निर्माण करता है। ठीक है, तो शिक्षा व साक्षरता का क्या मतलब है? साक्षरता शब्द जो है कि साक्षर से बना हुआ होता है, जिसका अर्थ क्या होता है, अक्षर से परिचय होना। साक्षर का मतलब होता है क्या, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है, जिसको जो अक्षर पहचानता है, जानता है, पढ़ सकता है। ठीक है, अक्षर की जान पहचान होना, उससे परिचित होना। ठीक है, लेकिन और इस साक्षरता में 3R होते हैं, यानी कि पहले जो है कि जब आज़ादी के बाद जब सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि पढ़े लिखे नहीं होते थे, बहुत कम ही लोग पढ़े लिखे होते थे, तो सरकार ने जो है कि पढ़ाने का जो कार्यक्रम शुरू किया कि बूढ़े बच्चे जवान जो भी है, औरत मर्द, सबको साक्षर होना जरूरी है। उसके लिए क्या क्या 3R का एक नियम बनाया, जिसमें कि रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक आया। जैसे कि कम से कम जो है कि लिखने, पढ़ने और गिनती का ज्ञान जो है कि उन लोगों को होना चाहिए, ताकि वह अपने लाइफ में कुछ भी अच्छा कर सके। पहले बहुत कम लोग पढ़े लिखे होते थे, लेकिन इसीलिए सरकार ने कुछ ऐसा नियम बनाया जिससे कि कम से कम वो लिखना, पढ़ना और गिनती करना जानते हो, समझते हो, जोड़ घटा हिसाब भाग कर ले, ताकि वो कुछ व्यवसाय अगर करना चाहते हैं तो उस व्यवसाय में कुछ अपना जो भी होता है, जोड़ घटा भाग गुना, जो भी हिसाब किताब होता है वो कर सकें। ठीक है,
और औपचारिक शिक्षा इसी तरह से हो गया, और अनौपचारिक मतलब कि साक्षर शब्द का मतलब, और साक्षर शब्द से मतलब ये हुआ कि जो भी व्यक्ति पढ़ा लिखा है, या अगर जो नहीं भी है पढ़े लिखे, लेकिन उसको जो है कि अपने समाज के साथ बैठने उठने का ढंग तरीका पता है, तो उसको भी हम साक्षर लोग ही कहते हैं। क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ समाज के लोगों के साथ किस तरह से उठना बैठना है, हमें बातचीत करनी है, हमें अपना जो है कि सभ्य किस तरह से बनेंगे, अपने अंदर अपने चरित्र का विकास किस तरह से करेंगे, ये सब भी साक्षरता के अंदर ही आता है। ठीक है, तो अब आपको ये साक्षरता का मतलब समझ में आ गया होगा। आई होप आपको मेरी जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में जो भी मैं पढ़ा रही हूँ आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिए। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं कि शिक्षा व अनुदेशन में क्या है। एजुकेशन एंड इंस्ट्रक्शन। शिक्षा तथा अनुदेशन एक विचार के दो क्रम हैं। शिक्षा एक व्यापक तथा विस्तृत अवधारणा है, जबकि शिक्षा की तुलना में अनुदेशन एक छोटी व संकुचित अवधारणा है। देखिए, मैं जो भी पढ़ा रही हूँ वो हर एक लाइन बाय लाइन आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे कि आपको एक बार में ही मेरी वीडियो को सुन करके समझ में आ जाए। और इतना जो लंबा लंबा जो क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, आप इसको बहुत शॉर्ट करके लॉन्ग में भी लिख सकते हैं और शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, ये सब बहुत इजी होता है। आप मेरे वीडियो को इसको एक दो बार अच्छे से सुन लेंगे तो आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और आप बस आराम से क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। तो आप देखिए, समझिए आप, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, जिससे कि मुझे भी अच्छा लगे, मैं भी मोटिवेट हूँ आगे और भी वीडियोस डालती रहूँ जो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो देखिए क्या है कि शिक्षा व अनुदेशन में क्या है। शिक्षा तथा अनुदेशन एक विचार के दो क्रम है। शिक्षा एक व्यापक तथा विस्तृत अवधारणा है, जबकि शिक्षा की तुलना में अनुदेशन एक छोटी व संकुचित अवधारणा है। मतलब क्या है शिक्षा व अनुदेशन, मतलब कि देखो शिक्षा क्या हो गया, एजुकेशन हो गया। देखो इंग्लिश वर्ड से भी हमको बहुत ज़्यादा चीज़ समझ में आ जाती है। शिक्षा मतलब एजुकेशन। एजुकेशन क्या है, बहुत व्यापक शब्द है। हम एजुकेशन कहीं से भी प्राप्त करते हैं, स्कूल कॉलेज से तो प्राप्त करते ही हैं, घर परिवार से भी प्राप्त करते हैं, न्यूज़ मतलब टीवी, इंटरनेट, यूट्यूब। अब तो आजकल तो यूट्यूब हो गया है। ठीक है, यूट्यूब है, और आसपास के लोग हैं, मतलब बहुत बड़ा है, व्यापक है, बहुत बड़ा है। शिक्षा हम कहीं से भी कभी भी जीवन पर्यंत चलने वाली जो कार्य है, जो शिक्षा है, वो हमें जीवन पर्यंत चलता रहता है। ठीक है, और इंस्ट्रक्शंस क्या होता है कि हम उस चीज़ को सही ढंग, सही तरीके से चलाते रहें। वो एक संकुचित शब्द है, लेकिन इसमें भी इंस्ट्रक्शन होते हैं, अनुदेशन की हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और एक सही तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, संकुचित अवधारणा। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो, देखो इसमें भी लिखा है कि जीवन पर्यंत चलती रहती है। मनुष्य प्रत्येक घटना, परिस्थिति, प्रत्येक अनुभव से कोई ना कोई शिक्षा प्राप्त करता है। इस प्रकार यह प्रक्रिया मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। इसके विपरीत देखिए, यही सब वाक्य जो है, यही सब जो वर्ड्स सब हैं, ये बार बार रिपीट होंगे। आपको इसमें लिखने के लिए एक दो बार आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको लिखना आसान हो जाएगा। बहुत अच्छा है, बहुत इजी है, आराम से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या है कि इस प्रकार यह प्रक्रिया मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। इसके विपरीत अनुदेशन की समय रेखा केवल कक्षा है। ठीक है, अनुदेशन
केवल तभी होता है जब शिक्षक कक्षा में छात्रों को पढ़ा रहा होता है। जब कक्षा की समय सीमा समाप्त हो जाती है तो अनुदेशन भी समाप्त हो जाता है। अनुदेशन मतलब इंस्ट्रक्शन होता है कि जब टीचर जैसे ही क्लास में आते हैं, सभी स्टूडेंट क्या करते हैं, एकदम आराम से अच्छे से तरीके से बैठ जाते हैं अपने अपने जगह पर। नहीं, और जब तक के टीचर इस क्लास में रहते हैं, अपना पढ़ाते रहते हैं, तब तक के बच्चे बहुत आराम से रहते हैं। कुछ हाँ, तो क्या होता है कि क्लासरूम के अंदर जब तक के टीचर बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं, तभी तक बच्चे जो है कि अनुदेशन के साथ रहते हैं। शिक्षक भी उसको अनुदेशन देते रहते हैं। जैसे ही टीचर पढ़ा कर करके क्लासरूम से बाहर जाते हैं, बच्चे फिर से उस तरह से हो जाते हैं। तो ये तभी तक चलता है अनुदेशन जब तक के क्लास के अंदर टीचर हैं। ठीक है, उसके बाद फिर इस प्रकार यदि हम देखें तो शिक्षा का क्षेत्र व्यापक है तथा अनुदेशन शिक्षा का ही एक अंग है। ठीक है, शिक्षा तो बहुत व्यापक है और शिक्षा के अंतर्गत वो अनुदेशन आता है। मतलब कि जब टीचर इस क्लासरूम में आते हैं तो उनको बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को सही तरीका बताते हैं पढ़ने लिखने का, और सही तरीके से बैठना, एक अनुशासन आ जाता है उनके अंदर। ठीक है, तो ये ही शिक्षा के अंतर्गत ये एक अंग ही माना गया शिक्षा का, छोटा सा, जो कि इसका ये संकुचित है और शिक्षा तो बहुत व्यापक है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि शिक्षा के विस्तृत परिप्रेक्ष्य में केंद्र में बच्चा रहता है, क्योंकि शिक्षा का प्रारंभ उद्भव उसी के लिए है। बच्चे के कारण ही शिक्षा विस्तृत है तथा बच्चे के कारण ही शिक्षा विस्तृत है। शिक्षा ग्रहण करने वाला बालक है, परंतु अनुदेशन में शिक्षक महत्वपूर्ण है, वह केंद्र में रहता है। शिक्षा को औपचारिक व अनौपचारिक किसी भी प्रकार से ग्रहण कर सकते हैं। यह शिक्षा ग्रहण करने वाले पर निर्भर है कि वह किस माध्यम से शिक्षा प्रभावी ढंग से लेता है, परंतु अनुदेशन सदैव औपचारिक ही होता है। यह औपचारिकताओं के जाल में उलझा होता है तथा कुछ निर्धारित मापदंडों पर ही उनका पालन किया जाता है। इस प्रकार में एक कृत्रिमता व सीमितता का अनुभव होता है। अनुदेशन किसी विषय को ग्रहण करने व ज्ञान प्रदान करने तक तो सीमित है, परंतु शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है। देखो, अनुदेशन और शिक्षा क्या हो गया कि जब जो बच्चा होता है वो शिक्षा का केंद्र है। जो एजुकेशन है उसका केंद्र कौन होता है, बालक होता है। ठीक है, और अनुदेशन का केंद्र बिंदु कौन होता है, शिक्षक होता है। जब तक कि बच्चा नहीं होगा तो उसको पढ़ने वाला कौन है, तो इसीलिए उसको केंद्र माना गया है, बच्चे को, छात्र लोग को, स्टूडेंट को। और बच्चा होगा तो उसको पढ़ाने वाला, उसको सही ढंग तरीका बताने वाला, इंस्ट्रक्शंस देने वाला कौन होगा, तो टीचर होगा। तो इसीलिए उसका केंद्र बिंदु टीचर को माना गया है। ठीक है, तो इसी तरह से उनको सभ्य बनाना, उनके लाइफ में सही मार्गदर्शन करना कौन करता है, टीचर ही करता है। स्टूडेंट का टीचर अपने बच्चे को क्या करते हैं, एक मार्गदर्शन देते हैं, सही तरीका बताते हैं, सत्य और असत्य का जान पहचान कराते हैं। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट से उनका बच्चों को है पता, वो उसके बारे में उसको सही जानकारी देते हैं। ठीक है, तो इससे जो है कि टीचर अपने बच्चों के पर्सनैलिटी को डेवलप करने में भी उनकी सहायता करते हैं। उसके अंदर क्या स्किल्स हैं, ठीक है, उसको जानते हैं, समझते हैं, फिर उसको और आगे बढ़ाने के लिए भी बच्चे के चरित्र का भी निर्माण करते हैं। उसके स्किल्स को बढ़ाने का कार्य भी
एक टीचर का ही होता है। तो ये सब चीज़ें एक अनुदेशन के साथ ही टीचर करता है, अपने निश्चित समय सीमा के अंदर करता है और एक औपचारिकता के साथ करता है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन था जो कि आपको मैंने आज समझाया। आज आपको ये क्वेश्चन पढ़ करके मेरे साथ कैसा लगा, ठीक है, आप ये जरूर बताइएगा। ये जो क्वेश्चन था, शिक्षा के विभिन्न प्रकारों को समझाइए, शिक्षा तथा साक्षरता व अनुदेशन में क्या मूलभूत अंतर है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कीजिए, कमेंट कीजिए कैसा लगा इसमें और क्या करे, सुधार कर सकते हैं, क्या है सही, ये सब बताइए। क्योंकि एक बच्चा ही स्टूडेंट को भी सही मार्गदर्शन दे सकता है और एक टीचर भी स्टूडेंट को सही मार्गदर्शन दे सकता है। ठीक है, जब एक टीचर अपने स्टूडेंट के साथ फ्रेंड्स के जैसा व्यवहार करेंगे तो वो और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से उनको समझ सकेंगे। ठीक है, क्योंकि समझना ही होता है, टीचर और स्टूडेंट का जो एक रिलेशन होता है वो जो है कि एक मित्र के जैसा होना चाहिए, स्टूडेंट जो है कि फ्रेंड्स के जैसा होना चाहिए। ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हो, खुल करके बता सकते हो कि क्या सही, मुझे और क्या इम्प्रूव करना होगा अपने पढ़ाने के तरीके में। ठीक है, और अगर सही है तो आप मुझे ये भी कर सकते हो कि आप सही तरीके से पढ़ा रहे हो। मैं हर लाइन बाय लाइन आपको खोल करके पूरा अच्छे से समझाती हूँ, जितना मेरे से हो, मतलब कि एफर्ट लगाती हूँ कि हाँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, और भी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। फिलहाल आप पढ़िए, इस जो भी मैंने पढ़ाया उसको बार बार पढ़ सुनिए और समझिए, आपको आराम से बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। इसमें कोई बहुत ज़्यादा मतलब भारी वर्ड भी नहीं है, एक ही चीज़ है जो कि औपचारिक और अनौपचारिक, इसी में अंतर जिस तरह से ये है उसी तरह से सारा सब कुछ है, और आपको आराम से ये सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मैंने आपको जो है कि 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ाना है। ठीक है, तो आज आपके लिए बस यही है, अगले दिन मैंने आपको ये क्वेश्चन पढ़ाना है। ठीक है, तो अभी के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़। ठीक है।